जेफ बेजोस नकलची, बिल गेट्स कोविड के संस्थापक, मार्क जकरबर्ग शायद एक छिपकली मगर कंफर्म नहीं है, वॉल्टन फैमिली परजीवी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा नारंगी, इलॉन मस्क हालांकि महान सर्वशक्तिमान मगर ऐसा क्यों। आमतौर पर दो तरह के लोगों का समूह होता है। एक ग्रुप तो ये मानता है कि अगर एक इंसान एक लिमिट से ज़्यादा अमीर हो जाता है तो उसमें शैतानियत का हाथ होता है, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना और इतना अमीर होना, वो भी सिर्फ कुछ ज़िंदगी के फैसले लेके नामुमकिन है। और दूसरा समूह ये मानता है कि अरबपति कुछ गलत काम भी करते हैं मगर उनके और उनकी कंपनियों के द्वारा किए गए अच्छे काम उनके बुरे कामों को पीछे रख देते हैं। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं दूसरे समूह में आता हूँ, क्योंकि जो गूगल, फेसबुक, एप्पल जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो उनके नुकसानों में, भले ही वो प्राइवेसी का हो या सिक्योरिटी का हो, वो उससे ज़्यादा ही होता है। पर ये बात भी है, ये तीनों कंपनी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है और मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी सोच अलग हो सकती है। इस वीडियो में हम अरबपति सही होते हैं या गलत होते हैं इसकी बात नहीं करेंगे, जो तीसरा समूह है वो क्या मानता है उसकी बात करेंगे। इस समूह के लोग मानते हैं कि नारंगी इंसान बुरा है और छिपकलियाँ हम पर नज़र रख रही है, मगर एलॉन मस्क बहुत अच्छे हैं। और इस बात का सबूत है हमारी वीडियोस के नीचे आए कुछ कमेंट्स का। अब जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि एलॉन मस्क अरबों रुपए कमाते हैं हर साल के, लेकिन बहुत कम टैक्स पे करते हैं, तो उस वीडियो में दो तरह के कमेंट्स आए थे। पहले कमेंट का समूह ये कह रहा था कि एलॉन मस्क अगर एक टारगेट पूरा करते हैं तो उनको इनाम के तौर पर कंपनी के स्टॉक्स दिए जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये बात बाकी कंपनीज के अरबपतियों और सीईओज के लिए सही नहीं है। अब भले ही वो सुंदर पिचाई हो या टिम कुक हो, उन्हें क्वार्टर दर क्वार्टर या साल भर साल की ग्रोथ दिखानी पड़ती है कंपनी में, ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके कंपनी के द्वारा। इसके अलावा हमें कुछ कमेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं एलॉन मस्क की गलती नहीं है कि वो टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने टैक्स के जो रूल्स वगैरह हैं सरकार के वो नहीं लिखे, वो किसी और ने लिखे हैं। और दूसरी तरफ हमें ये लगता है जब अमेज़ॉन या डोनाल्ड ट्रंप टैक्स पे नहीं करते तो वो गलत है। और मुझे यकीन है उन लोगों के पास कुछ 100 या कुछ हज़ार तो अकाउंटेंट्स होंगे जो ये बात देखते होंगे कि भले ही उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो किसी भी तरह से गैरकानूनी ना हो। जब ये अरबपति टैक्स नहीं भरते तो लोग कहते हैं कि ये इनकी नहीं, सरकार की गलती है, क्योंकि उनके नियम ही कुछ ऐसे हैं कि ये लोग टैक्स देने से बच जाते हैं। मगर लोगों के दिमाग में ऐसा क्या है कि सारे अरबपतियों में वो सिर्फ एलॉन मस्क को ही पसंद करते हैं। जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो है उन्होंने जो काम किए उन कामों का नतीजा क्या निकला और उन कामों से क्या प्रभाव पड़ा। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एलॉन मस्क बिल्कुल हटकर सोचते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस दुनिया में जीवित वो सबसे होशियार और सबसे काम के इंसान है और उनका इस पृथ्वी पर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, मगर सिर्फ यही बात नहीं है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो बिल गेट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज होनी चाहिए थी एलॉन मस्क से, क्योंकि बिल गेट्स ने 1994 से लेकर अब तक $50 बिलियन से ज़्यादा चैरिटी को डोनेट किया है, और साथ ही साथ उन्होंने अफ्रीका की वैक्सीनेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इसी मदद की वजह से कई सारी अफ्रीकन देशों ने नॉर्थ अमेरिका को वैक्सीनेशन के मामले में 5 साल पीछे छोड़ दिया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा एंटी वैक्सर्स हैं, मगर फिर भी 100% से ज़्यादा वैक्सीनेशन रेट्स बहुत अच्छी चीज़ है। और इस बात के साथ मुझे ये लगता है कि ये जो काम बिल गेट्स ने किया है वो एलॉन मस्क से भी ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हर बच्चा 2 मिनट में मलेरिया की वजह से मरता है, और मुझे ये लगता है वैक्सीन्स बनाकर सबको वैक्सीनेट करना मलेरिया और मेलाइसिस जैसी बीमारियों के लिए, जो कि दसों हज़ारों बच्चों को मौत से बचाएगा, एक ज़्यादा अच्छी और कारगर चीज़ है, ना कि प्रकृति के बदलाव को रोकने से। मुझे आप लोग गलत मत समझना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, मगर जो चीज़ें जल्दी हो सकती है, जल्दी फैल सकती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है उन चीज़ों से जो कि देर से या बाद में फैले। और अगर बाद में आने वाले खतरों की बात करें तो जेफ बेजोस भी पर्यावरण में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए अपनी रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्पेसएक्स से भी पहले बनी थी, जिससे गंदी हवा को वो साफ कर सके। मगर आप देख सकते हो बिल गेट्स और जेफ बेजोस जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी लोग उन्हें उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से वो एलॉन मस्क को देख रहे हैं। इससे ये बात तो पता चलती है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। अब दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि लोग इसलिए किसी को सपोर्ट करते हैं वो है उनका खुद का फ़ायदा। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ गलत चीज़ें, गलत बातें करते हैं, मगर जो उन्हें सपोर्ट करते हैं वो मरते दम तक उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही एक इंसान है जो उनकी नौकरियाँ उन्हें वापस दिला सकते हैं। मगर यही बात एलॉन मस्क के साथ साबित नहीं होती, क्योंकि उनका हर एक काम
आगे आने वाले खतरों के लिए होता है और आने वाली बुरी परिस्थितियों को कैसे सुधारे उसके बारे में होता है। और दोबारा से मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम गलत है, मगर इस काम को करने से जो फ़ायदे होंगे वो आने वाले कुछ 20, 30 या 100 सालों बाद दिखने वाले हैं। अब जैसे आपका घर पे कोई पाइप लीक कर रहा है तो आप गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे और उसे कैसे ठीक करे उसकी वीडियो देखोगे। साथ ही साथ अगर उसके लिए ठीक करने के लिए कोई स्पेशल पार्ट वगैरह चाहिए आपको टूल, तो आप आसपास की हार्डवेयर की दुकानों पे जाके ढूंढोगे। अगर वहाँ पे नहीं मिलती तो आपको शायद अमेज़ॉन प्राइम से उसे ऑर्डर कराना पड़ेगा। तो ये बात तो साफ दिखती है कि जो सर्विसेज ये अरबपति लोग ऑफ़र करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये लोग गलत काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम की होती है, ना कि इसे देखते हुए कि मार्स में जाकर हम कब बसेंगे। तो ये बात तो साफ़ हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है कि खुद के फ़ायदे को देखते हुए लोग इलॉन मस्क को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आखिर बात क्या है? मैं मानता हूँ कि जो पहला कारण है वो है उनके काम करने का तरीका। एलॉन मस्क की ऐसे अरबपति नहीं है जो कि अच्छे कामों में अपना हाथ बटा देते हैं, मगर उनके अमीर होने का कारण और अमीर होने के पैसे ही उनके अच्छे कामों की वजह से आए हैं उनके पास। जैसे शुरुआती दिनों में एलॉन मस्क के पास Zip2 और पेपल हुआ करते थे, मगर इन दोनों से उनकी जितनी कमाई होती थी वो आज उनके 1% से भी नीचे है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोगों के लिए ये बिल्कुल उल्टा है। बिल गेट्स ने $50 अरब दान किए थे, जो कि कभी भी कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता, और इस तरह का दान करना बहुत ही बड़ा दिल होने की निशानी है। मगर ये बात तो है कि जब उन्होंने ये डोनेट किया उसी समय इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया। और इसी तरह भले ही हर साल जेफ बेजोस अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं स्पेस में जाने का और वहाँ रहने के लिए, लेकिन जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो उनकी कमाई का बस बहुत ही कुछ ही प्रतिशत है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि इन्हें डोनेट करना ही पड़ेगा या फिर इन्हें पृथ्वी के बारे में अच्छा सोचना ही पड़ेगा। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से और अपने दिल से कर रहे हैं। मैंने ये बातें बस आपको इसलिए बताई क्योंकि इस तरह के कामों में एलॉन मस्क इनको पीछे बहुत छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा। भले ही बिल गेट्स और जेफ बेजोस अरबों डॉलर्स खर्च कर देते हैं इन चीज़ों में, मगर ये उनकी कमाई का कुछ ही हिस्सा होता है। और मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था या फोर्स किया था, मगर बात यह है कि एलॉन मस्क ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जब वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे लाना चाहते थे। अब इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि भले ही बाकी अरबपतियों ने भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाए और अपना मन लगाया इन कामों को करने के लिए, एलॉन मस्क ही ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क पे ये सारी चीज़ें की। भले ही उनकी कंपनीज डूब सकती थी, मगर इससे ये चीज़ पता चलती है कि वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए और हमारे आसपास के समाज के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे ये सारी चीज़ें सुधर सके, और इसी से उन्होंने पैसा कमाया। और इसके बिल्कुल विपरीत बाकी के अरबपति अपना सारा पैसा दूसरी चीज़ों से कमाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है, और बाद में उसमें से ही कुछ पैसा वो ऐसा दिखाने में करते हैं जिससे कि हमें अच्छा हो। और जो दूसरा कारण है जिससे मुझे लगता है कि एलॉन मस्क को सब पसंद करते हैं सारे अरबपतियों में से, क्योंकि सबसे इकलौते वही हैं जो सबसे ऊपर मतलब सबसे अमीर इंसानों में से आए जाते हैं जिसके पास इतना सारा पैसा हो। जेफ बेजोस जो कि CEO हैं अमेज़ॉन के, वो बिल्कुल शुरुआत से 1994 से उसके CEO थे, और अमेज़ॉन ने शुरुआत से ही उनको बहुत अमीर बनाया। और बात तो ये है कि जेफ बेजोस $8 अरब के मालिक थे 1999 में, और उसी समय वो दुनिया के 18वें सबसे अमीर इंसान थे। हालांकि इन सालों में वो कभी ऊपर जाते थे कभी नीचे आते थे, मगर दुनिया के सबसे अमीर के 50 लोगों की लिस्ट में वो हमेशा शामिल रहे, उससे नीचे कभी नहीं गए। हालांकि अमेज़ॉन शुरुआत से ही बड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोग जेफ बेजोस को नहीं जानते थे। 2015 में भी जेफ बेजोस दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान थे जिनकी वैल्यू थी $47 बिलियन, मगर उस समय भी लोग उनको बिल्कुल नहीं जानते थे। और उसके 2 से 3 सालों बाद वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आए और उन्होंने अपनी कमाई भी 4 गुना कर ली, और अब उन्हें सब जानते हैं क्योंकि हर न्यूज़पेपर हर जगह आपने ये हेडलाइन देखी होगी कि अमेज़ॉन CEO बिल गेट्स को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। मगर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आम इंसान से पूछें अमेज़ॉन का CEO कौन है तो वो शायद उनका नाम बता पाएँ, मगर एक आम आदमी को ये ज़रूर पता होगा कि सिर्फ अमेज़ॉन ही अकेला मार्केट में है, और अमेज़ॉन में जो लोग काम करते हैं वही बहुत बुरी तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ अमेज़ॉन टैक्स भी नहीं देता। इन सब के बावजूद भी अमेज़ॉन का CEO इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और इसीलिए अमेज़ॉन के CEO को लोग बुरा ही समझते हैं। इसी तरह से कुछ ही 10-20 सालों में बिल गेट्स भी इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अरबपतियों को पीछे छोड़ा है, और मार्क जुकरबर्ग को भी इसलिए जानते हैं क्योंकि 20 साल की उम्र में ही वो एक अरबपति बन गए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बन पाते। और हमारे पास वॉरेन बुफे हैं, साथ ही साथ ओमाहा के ओरेकल है, और एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इतने अमीर थे कि अगर वो अपने पिता से 10 करोड़ रुपए भी मांग लेते तो वो भी उसे कहते
कि ये तो बहुत ही कम है। आपने ये चीज़ तो देखी कि जो भी अमीर लोग हैं, जो भी अरबपति लोग हैं, वो इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी या कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाए वो इस दुनिया में, मगर इसलिए जाने जाते हैं कि वो कितना पैसा कमाते हैं। जेफ बेजोस तो कई बार कह चुके हैं कि उनका नाम लोग इससे इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो ये कहते हैं कि शायद लोग उन्हें इन्वेंटर जेफ बेजोस या पिता जेफ बेजोस की तरह देख सकते हैं, मगर लोग उन्हें इस नज़रिए से देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर और अमेज़ॉन के सीईओ हैं और वो जेफ बेजोस हैं। और इसी तरह से एक आम इंसान एलोन मस्क को इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो अमीर हैं, वो सिर्फ उन्हें इसलिए जानते हैं कि उन्होंने कितने सारे अच्छे काम किए हैं। जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब हम एलोन मस्क का नाम सुनते हैं, वो ये नहीं कि वो कितने अमीर हैं, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स और साथ ही साथ हरी एनर्जी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और चीज़ें। और मुझे ये लगता है कि ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एलोन मस्क को सब सपोर्ट करते हैं और सब पसंद भी करते हैं। उनके इतने ज़्यादा पैसे कमाने की वजह उनके किए हुए अच्छे कामों को देखा जाता है, ना कि बाकी अरबपतियों की तरह ये सोच के नहीं कि वो बहुत अमीर है। आप क्या सोचते हैं, लोग एलोन मस्क को इतना पसंद क्यों करते हैं और बाकी अरबपतियों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते? कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे कम्युनिटी डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना फ्यूचर में वीडियोज़ के टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको एलोन मस्क पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी इंटरनेशनल चैनल्स भी चेक कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।